कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव व धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा ने सोमवार को 4 योजनाओं के 99 लाभार्थियों को 31 लाख रुपए से ज्यादा की राशि वितरित की। धर्मशाला के लायंस क्लब में बाल विकास परियोजना के कार्यक्रम में सुधीर शर्मा ने धर्मशाला हल्के की जनता से आह्वान किया कि वह उनके तीनों कार्यालयों में अपनी समस्याओं को रखें। हिमाचल में अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए 3 विधायक खोलने वाले एकमात्र एमएलए सुधीर शर्मा ने कहा कि ये ऑफिस आमजन की सुविधा के लिए खोले गए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव व धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा आगे कहा कि इन लाभार्थियों के दस्तावेज समय पर पूरा करके तमाम प्रक्रिया को पूरा करके समय पर यह राशि दी जा रही है। योजनाओं का सही मायने में लाभ तभी होता है जब पात्रों को समय पर यह राशि मिले। सुधीर शर्मा ने कहा कि धर्मशाला में पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं देना उनकी प्राथमिकताओं में है। उन्होंने कहा कि धर्मशाला शिक्षा, खेल और इवेंट कैपिटल के रूप में पहचान बना चुका है। यह सबके सामूहिक प्रयासों से हुआ है। वह 6 माह से लेकर 6 वर्ष तक के करीब 5,500 बच्चों इस संक्षिप्त परिचय व जानकारी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और मुख्य अतिथि महोदय व अन्य सभी अपने अतिथियों का आज के इस कार्यक्रम का अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। सर्वे बताया कि हमारे विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाएं जो है महिलाओं और बच्चों पर केंद्रित है और ये योजनाओं के लिए हमारे सबसे बड़ी बात ये कि लाभार्थियों को जो है दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो है फॉर्म में खड़ी रहती है, फॉर्म भरने से लेकर फॉर्म जमा कराने तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जिम्मेवारी उठाती है। तो हम फिर भी पुनः अनुरोध करेंगे जो के बाद जो है कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है। बाल विकास विभाग द्वारा यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, उसमें बेटी है अनमोल और शगुन योजना और जो विडो रिमैरिज में लाभार्थी हैं उनको यहाँ पर जो है वो प्रोत्साहन राशि वितरित की गई। और विभाग जो कार्यक्रम चला रहा है प्रदेश के अंदर और धर्मशाला क्षेत्र के अंदर, उसके बारे में भी विभाग ने चर्चा की। लाभार्थियों को जो है आज राशि वितरित की गई है और ये केवल राशि इसलिए नहीं दी जा रही कि उनको कोई वित्तीय लाभ पहुँचे, बल्कि ये कार्यक्रम इसलिए चलाए जा रहे हैं ताकि समाज के अंदर जो है वो जागरूकता आए और जो मातृशक्ति है, महिलाएं हैं हमारे समाज के अंदर, उनका जो दायित्व है, उनका जो महत्व है, उसके बारे में समाज को जागरूक करने के लिए ये सारे कार्यक्रम जो हैं वो सरकार चला रही है। अलग अलग तरह के कार्यक्रम हैं और उसमें न केवल एक विभाग बल्कि हमारा इसके साथ ग्रामीण विकास जो विभाग है वो भी, पंचायती राज भी, और जिस तरह से अभी आपको पता होगा कि ढगवार के अंदर प्रदेश का सबसे बड़ा मिल्क प्लांट आ रहा है, तो उसमें दुग्ध उत्पादन जिसके साथ ज़्यादातर हमारे गांव में महिलाएं जो हैं उसके साथ जुड़ी हुई रहती हैं। तो अगर इन सारे कार्यक्रमों को आप देखेंगे तो कोलैबोरेट करके इससे जो वित्तीय जो फाइनेंशियल रूप से महिलाएं सशक्त होंगी, मुझे लगता है उससे पूरा परिवार सशक्त होता है। और इसीलिए ज़्यादातर जो फोकस है सरकार का वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ जो है वो सीधे सीधे तौर पर समाज के अंदर महिलाओं को पहुँचे, जो लाभार्थी हैं उनको। देखिए, ये धर्मशाला के अंदर जो रक्कड़ है, पालमपुर में पालमपुर यूनिवर्सिटी, चंबा, रिकांगपिओ और किन्नौर उड़ान 2 के अंतर्गत जो है ये जो हमारा सिविल एविएशन डिपार्टमेंट है उसने इन स्थानों को चिन्हित किया है जहां पर हेलीपोर्ट बनेंगे और प्रदेश सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए अभी राशि भी स्वीकृत की है उनके निर्माण के लिए। तो इनको चयनित किया गया है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो किराया होगा वो कई जगह से 1,000 रुपया है, कई जगह से 3,000 रुपया है, और बाकी जो इसका उड़ान 2 जो है योजना भारत सरकार की, उसमें जो गैप रहता है उसको सब्सिडी सरकार देती है ताकि सस्ती दरों पर लोग जो हैं वो हवाई यात्रा कर सकें। और मुझे लगता है कि इससे न केवल पर्यटन के लिए बल्कि जो स्थानीय लोग हैं, मान लीजिए इमरजेंसी में किसी पेशेंट को ले जाना है या और कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है, उसके लिए भी
इसका जो लाभ है वो प्रदेश के इन इलाकों को जुड़ने से मिलेगा। देखिए, अब लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, उसके चलते सभी पार्टियां आएंगी। वो भारतीय जनता पार्टी का अपना कार्यक्रम था, तो उसके ऊपर मैं नहीं समझता कि कोई ज़्यादा टिप्पणी करना बनता है। सभी पार्टियां प्रयास करेंगी, प्रजातंत्र है और सबको प्रचार प्रसार का अधिकार है और चुनावों के समय में ऐसा चलता है। देखिए, जो लेखा जोखा जनसभाओं से रखा जाता है, आप ये नहीं कह सकते कि वो पूरी तरह से ठीक है। अभी बजट सत्र आ रहा है, जो हाउस के अंदर आंकड़े रखे जाएंगे वो सही आंकड़े होंगे। ऐसा सभा में कोई भी कुछ भी कह सकता है, और ये राजनीतिक सभा थी। राजनीतिक सभा में अक्सर जो है वो कई बार बढ़ा चढ़ा के, मैं एक दल को नहीं कह रहा, सभी लोग ऐसा कहते हैं। और जहाँ तक 10 गारंटियों की बात है, वो मुख्यमंत्री जी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है उसने 10 गारंटियों के लिए ये कहा था कि 5 वर्ष के कार्यकाल में उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता प्रदेश की वित्तीय स्थिति को देखते हुए उसके ऊपर सरकार काम कर रही है। तो अब कब और कैसे उसको धरातल पर उतारना है, ये आगे जब समय आएगा तो जैसे जैसे गारंटियाँ पूरी होती चलेंगी तो वास्तु स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। कुछ मसले उसमें हैं, जैसे जो IT का है, और मेरा ये मानना है कि उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था मैं जल्दी कर दूंगा, फिर वो किसी कारणवश कैबिनेट में नहीं हो पाया है। लेकिन बहुत सारे लोग उसमें बड़े लंबे समय से जो है उनके रिज़ल्ट रुके हुए हैं, वो निकलने चाहिए। और बाकी भी जो रिज़ल्ट्स रुके हुए हैं उनके ऊपर भी सरकार को शीघ्र कार्रवाई करते हुए वो निकाल देने चाहिए रिज़ल्ट, और जिनको रोज़गार मिलना उनको मिल जाए, ताकि असमंजस की स्थिति जो है वो बेरोज़गार युवा जो प्रदेश का है उसके अंदर ऐसी भावना ना आ जाए कि सरकारें इसी तरह इंटरव्यू निकालती हैं, दूसरी सरकार आती है वो रोक देती है। तो एक तरह से मोह भंग सरकारी रोज़गार की तरफ से होने लगेगा अगर ऐसी परिस्थितियाँ चलती रही। मुझे लगता है कि इसके ऊपर सरकार गंभीर भी है, कैबिनेट में ले आए थे, मुझे लगता है अगली कैबिनेट तक ज़रूर कुछ ना कुछ गठबंधनों में ऐसा चलता रहता है। सब लोगों की अपनी इच्छाएं होती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है गठबंधन में उनको जो है वो भाग मिल जाए। अभी किस तरह से पार्टी हाईकमान और बाकी दल मिलकर के तय करते हैं, ये तो दिल्ली के स्तर की बात है। जहाँ तक प्रदेश की बात है, मुझे लगता है कि अब संगठन ने भी हमारे कुछ कार्यक्रम शुरू किए हैं। सरकार ने सरकार गांव के द्वार शुरू किया हुआ है, जिसमें मंत्री मुख्यमंत्री स्वयं जा रहे हैं, लोगों की जो समस्याएं हैं उनको सुन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को भी अभी 1 ही वर्ष हुआ है, लेकिन जब चुनाव का भी प्रचार शुरू होगा और जब आचार संहिता लग जाएगी तो उस समय क्या वातावरण बनता है उस पर निर्भर करता है कि आगे चल कर के क्या परिणाम आएंगे। वैसे कांग्रेस भी क्योंकि हमारी सरकार है और नई सरकार बनी है, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कोई बैक फुट पर है या कम आंकना चाहिए। मुझे लगता है कि बिल्कुल नया मंत्रिमंडल है, नए जोश से भरा हुआ, तो परिणाम अच्छे ही आएंगे।